आज हम जानेंगे कैसे परमेश्वर ने भाई सूरज को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दी और एक पुराने मनुष्यत्व से निकालकर उन्हें एक न्यू क्रिएशन बनाकर आज अपने काम के लिए परमेश्वर भाई सूरज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं भाई सूरज की गवाही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज मैसी है और इस समय मैं देहरादून में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ फ्रॉम बिहाइप कॉलेज से। परमेश्वर की एंट्री मेरे जीवन में स्टार्ट हुई जब मैं IVRI में रहता था, जो कि बरेली में इज्जत नगर पे एक रिसर्च सेंटर है केंद्र सरकार का। वहाँ पापा जॉब करते हैं। सो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एडमिशन करवाया गया। तो हम लोग वहाँ जाते थे बट वहाँ पर स्टडी नहीं होती थी और 8th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं आता था। एक दिन मेरी टीचर ने मेरे को हिंदी बुक रीड करने के लिए बोला, बट मेरे को हिंदी नहीं आती थी, इवन छोटा बड़ा भी नहीं आता था। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। तो मैं रोते रोते घर पे आया क्योंकि बहुत टीचर ने डांटा था, मारा था और सब क्लास वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था। सो मैं रोते रोते घर पे आया, बट मेरी मम्मी हमेशा बाइबल पढ़ती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बाइबल पढ़ना, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था। तो मुझे लगा कि मेरा उद्धार वैसे ही हो जाएगा, इसलिए बाइबल पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये एक गलत फहमी मेरे दिमाग में थी। तो मैं रोते रोते मम्मी के पास आया। तो मम्मी ने मेरे को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहे हो। तो मैंने बोला, मम्मी मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आती और सब लोग बहुत ज़्यादा मेरी मजाक बनाते हैं। तो उस दिन मेरे को मम्मी ने बाइबल दी और मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। और मुझे पढ़ना नहीं आता था और मैं बस प्रार्थना करके जस्ट छोटा बड़ा जो था उसमें मैं रीड करने की कोशिश कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे नहीं आता, आप सिखाइए मेरे को। 1 महीना लगा मेरे को हिंदी पढ़ने में। और जब मुझे अच्छे से हिंदी पढ़ना आ गई, जो कि मैं 8 साल में अपने स्कूल में नहीं सीख पाया, 1 महीने में मैंने हिंदी पढ़ना सीखी। और जब मेरे को हिंदी पढ़ना आई तो मेरा लालच बढ़ गया। फिर मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी, यीशु मसीह मेरे को इंग्लिश भी पढ़ना सीखना है। तो फिर उसके बाद ये मुझे परमेश्वर ने इंग्लिश पढ़ना भी धीरे धीरे करके, एकदम नहीं आया, कुछ टाइम बाद मुझे इंग्लिश पढ़ना आया। फिर उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया गया, जबकि मेरी नॉलेज देखकर मुझे वहाँ पर 8 में पास कर चुका था, फिर भी मेरे को 5 में लेने के लिए कोई राज़ी नहीं था। तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी इस वजह से। फिर मैंने अपनी पढ़ाई गुस्से में छोड़ दी, क्योंकि मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था मैं। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू करा 2013, जब मैं 13 साल का था तब से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। जॉब करने लगा। जॉब करते करते मैं फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ किच्छा में। तो मैं एक मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़ा जहाँ पर बाइबल स्टडी होती थी। वहाँ पर मुझे पढ़ाई की महत्वता पता लगी, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता लगी। परमेश्वर ने वो बात मेरे अंदर डाली कि तू अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर। जबकि मेरे को कुछ नहीं आता था पढ़ाई में, मुझे ये तक नहीं पता था कि कितनी साइटें होती हैं, साइंस साइट, कॉमर्स, ऐसी कोई चीज़ भी होती है, और साइंस साइड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कुछ नहीं पता था। लेकिन एक आवाज़ आई थी परमेश्वर की, तू पढ़ाई स्टार्ट कर। तो मुझे पढ़ाई का हौसला मिला उस बाइबल स्टडी में जाने के बाद। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने काम करते करते अपना 10th कंप्लीट करा। फिर धीरे धीरे मैंने 12th कंप्लीट करा। फिर उसके बाद 12th करने के बाद मुझे लगा कि हो गया, लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर की एक आवाज़ और आई कि तू अब कॉलेज ज्वाइन करेगा। तो मैंने कॉलेज के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था जिससे कि मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू कर पाता या फिर ज्वाइन कर पाता। मैंने फिर प्रार्थना में इस चीज़ को रखा। लेकिन हाँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ था। जब मेरे को इंग्लिश पढ़ना सीखी तब भी मैंने परमेश्वर को नहीं जानता। मैं बस ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए पैरासीटामोल की गोली है जो सर के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैं जस्ट परमेश्वर को यूज़ कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर मैंने आवाज़ सुनी परमेश्वर की। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करने का फ़ैसला किया और इस चीज़ को प्रार्थना में रखा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने घर पे मम्मी की बकरी बेची और कुछ पैसे दोस्त से उधार लेके मैं देहरादून गया और मम्मी भी मेरे साथ गई थी। तो मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ। एडमिशन होने के बाद मैं फिर भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था।
फिर ऐसा चलता रहा। फिर मैं ड्रिंक करने लगा। कॉलेज लाइफ में आने के बाद मैं ड्रिंक करने लगा और सारी चीज़ें करने लगा। रिलेशन में आया, बहुत से पाप मैंने किए। उसके बाद एक कैंप हुआ जो कि 2019 में हुआ था, 21 मार्च को। तो वहाँ पर मैंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जाना परमेश्वर को कि परमेश्वर सच में हमारे पापों के लिए मरा और मेरे लिए मरा। तो मैंने उस चीज़ को फील करा कि मैंने अब तक परमेश्वर का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए। तो उस दिन से मैंने सारे गलत काम छोड़े और सारी गलतियों को माना परमेश्वर के सामने। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है, बट मैं रो रहा था, मैं आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरे मुंह से। मैंने परमेश्वर को अपना जीवन पूरी रीति से सौंपा और आज मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। सो ये मेरे जीवन की गवाही है।